दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 10 की। ठीक है, इससे पहले हमने 9 पार्ट में डिस्कस किया है और जो भी देखिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पिछले 1 साल का। ज़्यादा जो मतलब उतने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं हैं आप कह सकते हैं, उनको हम लोग छोड़ते हुए चल रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है उसको हम लोग पूरा का पूरा कवर करते हुए चल रहे हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे, पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला को देखना है। तो इसको भी देखिए, यहाँ पर मैप को मैंने लिया हुआ है, इसके अलावा कुछ फैक्ट्स को लिखा है जो मैप में नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं गिरिडीह में देखिए एक धर्म यहाँ पर देख सकते हैं आपकी समेध शिखर, एक चोटी जो है पारसनाथ भी जिसको कहा जाता है। तो इसका विवाद एक काफ़ी चर्चा में आया था, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इसका विवाद ये है कि समेध शिखर जो है ना ये धर्म स्थल है, ठीक है, और ये जैन, बौद्ध और हिंदू सभी का धर्म स्थल है। और यहाँ पे हुआ ये था कि इसको झारखंड सरकार ने हाल ही में घोषणा कर दिया था पर्यटन स्थल बनाने को। तो जब पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा हुई तो क्या हुआ, समेध शिखर विवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ। और समेध शिखर विवाद में हुआ क्या था कि जैसे आप जानते हैं कि पर्यटन स्थल जब भी किसी क्षेत्र को बनाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे टूरिस्ट जो है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और टूरिस्ट जो है वो आने के बाद अनियंत्रित हो जाते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। या आप यूँ कह सकते हैं जैसे जैन धर्म में आप जानते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये की है जिसमें अहिंसा को माना जाता है, जैन धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ऐसा जैन धर्म के लोगों का कहना था कि यहाँ पे जब ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, हिंसक कार्रवाई करेंगे, यानी जो मांस मदिरा वगैरह का सेवन करने लगेंगे। इस वजह से ये स्थल जो है पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तो हमें पर्यटन स्थल का दर्जा नहीं चाहिए, हमें धर्म स्थल का दर्जा ही हमारे पास जो है वही ठीक है। तो इस वजह से झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो समेध शिखर है वो अब धर्म स्थल ही रहेगा। ठीक है, ये हाई कोर्ट का कहना है, वो पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था एक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देवघर में देख लेते हैं। तो देखिए देवघर में जो एम्स है आप जानते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हाल ही में एक्सेलेंस सेंटर फॉर ट्राइबल बना है। ठीक है, एक्सेलेंस सेंटर बना है ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो अर्जुन मुंडा ने किया है। और अर्जुन मुंडा के बारे में आप जानते होंगे कि ये कौन है, तो ये केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं। ठीक है, केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा ही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, ये सारा चीज़ आपको पता होगा। उसके बाद आगे बात करें दुमका में, तो दुमका में देखिए झारखंड का सबसे लंबा पुल बन के तैयार हुआ है और इसकी लंबाई है 2.34 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबा पुल है, तो इसको याद रखिएगा। अगला धनबाद की बात करें तो धनबाद में देखिए एक थाना है, बैंक मोड़ थाना इसका नाम है, और ये पूरे भारत में चौथे नंबर पर आया है, बेस्ट थाना का जो कैटेगरी है उसमें चौथे नंबर पर है। अब देखिए पूरे भारत में चौथे नंबर पर है, तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड में ये पहले नंबर पर है। ठीक है, झारखंड में पहले नंबर पर, पूरे भारत में चौथे नंबर पर है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रांची में बात करें तो देखिए यहाँ पर विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है, तो ये रांची यूनिवर्सिटी में की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख के लाया हूँ ताकि आपका समय बचे, इसी वजह से। अगला देखिए मौसम केंद्र, रांची का जो मौसम केंद्र है ना, इसको पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्यों प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने लोगों को समय से जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं, सटीक जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं। इसी वजह से जो रांची का मौसम केंद्र है इसको पहला पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से अब हम लोग बात करें ईस्ट सिंहभूम का, तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, करंट अफेयर्स जब भी आप पढ़ रहे होंगे कि ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स कहाँ से दिखाई देता है, तो वो पूर्वी सिंहभूम से संबंधित दिखाई देता है या जमशेदपुर से संबंधित दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए हरिना मंदिर जो है ये जमशेदपुर में ही है, और यहाँ पर पोटका एक क्षेत्र है वहीं पर है, तो इसको हाल ही में पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने की बात है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा हरिना मंदिर कहाँ पर है, तो ये पूर्वी सिंहभूम में। उसी प्रकार से जो जमशेदपुर है ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला, या पूर्वी सिंहभूम कहिए, जमशेदपुर नहीं, पूर्वी सिंहभूम जो है ये 100% डिजिटल बैंकिंग वाला ज़िला बन चुका है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला है देखिए यहाँ पर जो NIT जमशेदपुर है और IIT मद्रास है, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है, और इस समझौते में ये कहा गया है कि जो भी NIT जमशेदपुर से जो बच्चे ग्रेजुएट होंगे इंजीनियर्स, वो डायरेक्ट IIT मद्रास में जा सकते हैं आगे के अध्ययन के लिए, इसी वजह से। इसके अलावा ताज होटल भी यहाँ पर टाटा बनाए जाने की बात कर रहा है। ठीक है, टाटा यहाँ पर ताज होटल बनाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और पहला साइबर फॉरेंसिक लैब भी जमशेदपुर में स्थापित हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए राशन कार्ड बनाने में सबसे पहला अगर आपसे ज़िला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये पूर्वी सिंहभूम है, और गढ़वा राशन कार्ड बनाने में सबसे आखिरी नंबर पर रहा है, लास्ट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है, इसमें रांची शामिल है, खूंटी है, सिमडेगा है, गुमला है, लहरदग्गा है।
यानी ये 5 ज़िले शामिल हैं और इन 5 ज़िलों में ऊर्जा मेला का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया है, इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग मैप के बाद अब चले आते हैं यहाँ पे जो फैक्ट्स मैंने लिखा है। तो देखिए टीबी फ्री वर्क पॉलिसी, इसमें झारखंड जो है ये पहले नंबर पे है, याद रखिएगा। टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लाने में झारखंड पहले नंबर पे है। प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल भी झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है, तो याद रखिएगा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल कौन लाया है? झारखंड सरकार लाया है। उसके बाद देखिए किसान समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है, और 17 से 14 यहाँ पर ये कवर हो जाएगा किसान समृद्धि योजना के तहत। इसके अलावा देखिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिशन है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, इसमें धनबाद और लातेहार 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक 50-50 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा ये हॉस्पिटल है, ये बनाया जाएगा इन्हीं 2 जगहों पर। इसके अलावा 22 से 26 के बीच में कुल मिला के झारखंड में 22 टोटल हॉस्पिटल बनाए जाने की बात भी है। तो याद रखिएगा 4 साल में 22 बनेगा। क्या बनेगा? क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनेगा। उसी प्रकार आगे बात करें तो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में देखिए सरिता कुमारी का चयन हुआ है जो झारखंड से है, ठीक है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में। अब सरिता कुमारी का जो ज़िला है, संबंधित ये ज़िला है, ये आप कमेंट सेक्शन में चाहें तो बता सकते हैं। अगला देखिए नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पर पूरे भारत में 157 नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात हुई है केंद्रीय बजट में। उसमें से 5 जो होगा वो झारखंड में होगा। तो कहाँ कहाँ पर होगा? तो हजारीबाग, कोडरमा में होगा, पलामू में होगा, दुमका में होगा और चाईबासा में होगा। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पर होने वाला है। उसके बाद एफएम सेवा देख लीजिए, प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है और ये गोड्डा, साहेबगंज और लोहरदगा यानी 3 शहरों में इसकी शुरुआत हुई है। उसी प्रकार से देखिए मिलेट मिशन झारखंड सरकार के द्वारा शुरू हुआ है और ये किसने शुरू किया है? तो सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल हैं हमारे, उन्होंने शुरू किया है। और ये कहाँ से शुरू किया है? तो ये लिट्टीपाड़ा क्षेत्र यानी दुमका के क्षेत्र से शुरू किया है। आगे है आंगनबाड़ी चलो अभियान। तो आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत क्या किया जाएगा? तो 800 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया जाएगा। ये भी झारखंड सरकार का योजना है, याद रखिएगा। अगला है व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप। तो यहाँ पर 1 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत भूमि है वहाँ पर सरकार क्या करेगी? तो सिंचाई कूपों का निर्माण करवाएगी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है नेशनल क्लीन एयर मिशन। तो नेशनल क्लीन एयर मिशन के लिए 3 यहाँ पर ज़िलों को चुना गया है। इसमें रांची है, धनबाद है और जमशेदपुर है। आप जानते हैं कि तीनों ही झारखंड के सबसे बड़े शहरों में आते हैं और यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से नेशनल क्लीन एयर मिशन के अंतर्गत इन तीनों को शामिल किया गया है। अगला है फाइलेरिया उन्मूलन अभियान आया है, इसमें 17 ज़िलों को कवर किया गया। 17 ज़िलों में जो फाइलेरिया है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगला है देखिए आयुष्मान भारत का एक विद्यालय स्वास्थ्य कैटेगरी में झारखंड जो है ये पहले नंबर पर रहा है। यानी आयुष्मान भारत आप जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित है, तो विद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में झारखंड जो है पूरे भारत में 1 नंबर पे है, पूरे भारत में, ठीक है। अगला है संस्थागत अगर प्रसव की बात करें, यानी हॉस्पिटल्स में जाके अब महिलाओं का यहाँ पर जो डिलीवरी है, जो प्रसव है अब होने लगा है। भारत में कुल देख लीजिए 61.9% महिलाओं का ही संस्थागत प्रसव हो पाता है, लेकिन झारखंड जो है ये नेशनल लेवल से भी आगे निकल चुका है। यहाँ पे 70% महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ है, यानी 100 में से जो 70 महिलाएं हैं वो हॉस्पिटल में जाके अब प्रसव करवा रही हैं, डिलीवरी करवा रही हैं। तो ये एक अच्छा खबर है। आगे देखिए बेरोज़गारी की बात करें तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोज़गारी दर जो है ना ये 5.1% ही है। यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है, जबकि आप शहरी क्षेत्र में देख रहे हैं दुगना से भी ज़्यादा है, 11.5% है। तो शहरी क्षेत्र में जो महिला बेरोज़गारी है वो ज़्यादा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कम है। कितना है तो आप देख लीजिएगा। अगला है देखिए मैट्रिक इंटर, अगर कोई भी टॉपर है मैट्रिक और इंटर में टॉप करता है तो अगर वो पहले रैंक पे आता है तो उसको 3 लाख रुपए मिलेगा, चाहे वो जैक का हो, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से हो, चाहे CBSE से हो, चाहे ICSE से हो। उसी प्रकार से अगर सेकंड आता है तो उसको 2 लाख मिलेगा, अगर थर्ड आता है तो उसको 1 लाख रुपए झारखंड सरकार देगी, चाहे, ठीक है। तो चाहे वो इन तीनों में से किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो। अगला है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये लाया गया है, ठीक है, और ये केंद्र सरकार की योजना है। और 24 ज़िलों में, जो झारखंड के 24 के 24 ज़िले हैं, वहाँ पर एक एक प्रोडक्ट्स का चयन किया जाएगा और उसी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का दर्जा दिया जाएगा। आगे है वंदे भारत एक्सप्रेस, एक ट्रेन है, आप जानते होंगे प्राइवेट ट्रेन है। ये रांची से पटना के लिए चली है। कब चली है तो 27 जून 2023 को ये चली है, तो याद रखिएगा। और एक है अबुआ आवास योजना, जिस प्रकार से केंद्र सरकार PM आवास योजना चला रही है उसी प्रकार से झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना लेकर आई है और ये 3 कमरों वाला जो घर है वो गरीबों को मुहैया कराएगी, ठीक है। 3 BHK फ्लैट जो है वो मुहैया कराएगी, जबकि PM आवास के जरिए जो है 2 BHK
का फ्लैट जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे झारखंड सरकार 3 BHK देने वाली है। इसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं और ये 2 साल में 15 करोड़ खर्च किया जाएगा 3 BHK का जो फ्लैट है वो सबको यानी गरीबों को मुहैया कराने में। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा है। इसी में से देखिए क्वेश्चंस आने की काफ़ी संभावना है, तो अगर आप इसको लगातार देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।